हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शालिनी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर जुहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज से हूँ। आज हम यूनिट 2 से एआई पावर्ड एनालिसिस टूल के अंतर्गत गूगल शीट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गूगल शीट होती क्या है। तो गूगल शीट एक फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि गूगल ने अपने गूगल ड्राइव सर्विस के अंतर्गत हमें प्रोवाइड की है। इसके अंतर्गत हम डेटा को एनालिसिस का कैलकुलेशन का काम करते हैं। इस एप्लीकेशन को हम दो तरीके से आपको ये प्राप्त होगी। आप इसे डेस्कटॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मोबाइल ऐप पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके एंड्रॉयड में, विंडोज़ में और आपके आईफोन में भी काम करेगा। गूगल ड्राइव के साथ-साथ गूगल ने और भी अपने प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं जैसे कि गूगल डॉक्स, स्लाइड्स और फॉर्म्स। अब हम बात करेंगे गूगल शीट के फीचर्स के बारे में। तो पहला जो फीचर है वो है रियल टाइम कोलैबोरेशन। इसके अंतर्गत मल्टीपल यूजर्स एक साथ स्प्रेडशीट में साथ-साथ काम कर सकते हैं। जो दूसरा हमारा फीचर है वो है क्लाउड बेस्ड। इसमें जो भी हम काम करेंगे वो ऑनलाइन स्टोर होगा जिसे आप जब चाहें, कभी भी चाहें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कभी भी। तीसरा जो इसका फीचर है वो है ऑटोमेटिक सेविंग का। जो भी हम गूगल शीट पे काम करेंगे वो अपने आप सेव हो जाएगा, उसे हमें मैन्युअली सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट हमारा फीचर है वो है रिवीजन हिस्ट्री का। गूगल शीट में हम जो भी काम करते हैं, उसमें जो भी चेंजेस करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है और हमें जब चाहें तो हम इस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। तो गूगल शीट हमें रिवीजन हिस्ट्री का फीचर जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद है पिवट टेबल्स। अगर डेटा हमारा बहुत बड़ा है, लार्ज है, तो और उसको समराइज करने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए हम पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा इसका फीचर है वो है चार्ट्स और ग्राफ्स का। डेटा को विजुअलाइज करने के लिए और उसको चार्ट्स के माध्यम से दिखाने के लिए हम चार्ट्स और ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो इंटीग्रेशन विद गूगल प्रोडक्ट्स है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि गूगल ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिसमें है गूगल फॉर्म, गूगल फाइनेंस, गूगल ट्रांसलेट एंड गूगल ड्राइंग एक्सेट्रा। तो गूगल शीट जो है वो इनके साथ मिल करके काम कर सकता है। अगर हम एग्जांपल दें तो अगर हमें क्वेश्चनेयर बनाना है और तो हम क्वेश्चनेयर को गूगल फॉर्म पे बनाएंगे और उसके बाद उस गूगल फॉर्म को हम गूगल शीट पे इंपोर्ट कर देंगे। तो गूगल शीट गूगल के अदर प्रोडक्ट के साथ मिल करके काम करता है। अब हम देखेंगे कि गूगल शीट को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो गूगल शीट को यूज़ करने के लिए आपको एक फ्री गूगल अकाउंट चाहिए होगा और अगर आपके पास अकाउंट है गूगल का तो आप 3 तरीके से गूगल शीट का यूज़ कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है क्रोम वेब ब्राउज़र। आप क्रोम वेब ब्राउज़र पे जाएँगे, वहाँ टाइप करेंगे गूगल शीट तो आपको गूगल शीट का एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप गूगल शीट को लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो है गूगल शीट मोबाइल ऐप। इसके अंतर्गत आप अपने मोबाइल पर गूगल शीट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। जो तीसरा ऑप्शन है वो है गूगल ड्राइव डैशबोर्ड। आप गूगल ड्राइव पर जाएँगे, वहाँ पर न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको गूगल शीट ओपन हो जाएगी। जो मैंने अभी बताया है ये पिक्चर के थ्रू मैं बता रही हूँ कि पहले आपके पास गूगल अकाउंट में है, आप अपने गूगल अकाउंट में गए, आपको ये गूगल के जो प्रोडक्ट हैं वो दिखेंगे। यहाँ पर ड्राइव का ऑप्शन दिखेगा, इस ड्राइव के ऑप्शन पे आप जब जाएँगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप देखिए गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स और गूगल फॉर्म सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। हमें गूगल शीट में जाने के लिए हम गूगल शीट पर क्लिक करेंगे तो हम गूगल शीट पे चले जाएँगे और हमारे सामने ये वाला जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं ऊपर फॉर्मेटिंग का ऑप्शंस हैं, ऊपर मेनू बार है और यहाँ पर ये कॉलम्स हैं और ये रोज़ हैं। अब हम के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। पहला जो है मेनू बार। मेनू बार के अंतर्गत हम फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और डेटा टूल्स, हेल्प इन सब के अंतर्गत जो भी हमारा काम है उसको यूज़ करके हम करेंगे। इसी में हम देखेंगे टूल बार हमें कुछ क्विक कमांड देने देता है जैसे कि अंडो, रीडो, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। जैसे कि अगर हमारा काम कुछ भी गलत हो गया है तो अंडो करके हम उसे पहले वाले काम पे जा सकते हैं और अगर कुछ गलत हो गया है तो हम उसे रीडो वाले ऑप्शन पे
जाके दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है फ़ॉर्मूला बार। फ़ॉर्मूला बार में हम देखते हैं बहुत सारे हमें फ़ॉर्मूला और वैल्यूज़ दिखते हैं, इसका यूज़ करके हम अपने डेटा को कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं। शीट टैब में हम अ, क्लिक करके जो भी डिफरेंट शीट्स पे काम कर रहे हैं, तो जिस शीट पे हमें काम करना है, इसको क्लिक करके हम उस शीट पे जा सकते हैं। उसके बाद है कॉमन टर्म्स एसोसिएटेड विद गूगल स्प्रेडशीट। गूगल में हम कुछ स्पेशल टर्म्स हैं उनका यूज़ करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। सेल हो गया, कॉलम हो गया, रो हो गया। तो सेल क्या होता है? एक सिंगल डाटा पॉइंट होता है जिसमें हम कोई भी डेटा एंट्री करते हैं। कॉलम क्या है? एक वर्टिकल रेंज ऑफ सेल्स हैं जिसमें जो इस तरीके से आपको दिखेगा, इसमें आप डेटा फीड करेंगे। और रो क्या है? एक हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ सेल्स है जिसमें हम डेटा एडिट करते हैं। रेंज में हम मल्टीपल सेल्स का यूज़ करते हैं, ये कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है। फंक्शंस के अंतर्गत हम कैलकुलेशन का काम करते हैं, डेटा गूगल शीट में जो भी कैलकुलेशन काम होता है वो हम फंक्शन के अंदर करते हैं। और फॉर्मूला में हम कई फंक्शंस का यूज़ करके अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिक रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि गूगल शीट के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला जो है वो है इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इसमें हम एक टाइम पर कोलैबोरेशन के साथ कई लोग काम कर सकते हैं, इसलिए इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी का, क्योंकि इसमें ऑटोमैटिक सारा कैलकुलेशन होता है, फॉर्मेटिंग होता है, तो इसमें जो एरर्स हैं वो कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो हमारा थर्ड फीचर है वो है इनहैंस सिक्योरिटी। इसमें सारा डेटा ऑनलाइन सेव होता रहता है और कुछ लोग के एक्सेस जो है वो यूज़र के हाथ में होता है, इसलिए सिक्योरिटी भी जो होती है इसकी एनहांस्ड होती है। साथ में ही अगर हम इसका अगला बेनिफिट देखें तो वो है कॉस्ट इफेक्टिव। ये फ्री यूज़ है, इसको हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, हमें इसके लिए कोई पेमेंट करने की या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये अगर अगर देखा जाए तो ये फ्री कॉस्ट हमें मिल जाता है। फिर है गूगल शीट के अंतर्गत हम किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को हम फॉर्मेटिंग करके उसको जहाँ भी यूज़ करना चाहें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि ये हमें कोलैबोरेशन का फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें हम मल्टीपल यूज़र साथ में काम कर सकते हैं, तो इससे जो भी एक रिवीजन हिस्ट्री बनेगी वो भी हम कभी भी चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये भी इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कोलैबोरेशन है, मल्टीपल यूज़र साथ में काम कर सकते हैं और साथ ही साथ हम हिस्ट्री को रिवाइज़ भी कर सकते हैं, तो ये भी इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करेंगे कि गूगल शीट में क्या-क्या यूज़ हैं। तो गूगल शीट का पहला जो यूज़ है वो है पर्सनल फाइनेंस। अगर हम पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत देखें तो आप बजट क्रिएट कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं और जो आपके खर्चे हैं उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर हम दूसरा देखें इसका यूज़ तो हम देखेंगे बिजनेस ऑपरेशंस। अगर बिजनेस में इसका यूज़ करें तो हम अपने कस्टमर्स का डेटा और को एनालाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ जो सेल्स वगैरह हैं उनको भी ट्रैक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से साथ में मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं और प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और साथ में ही चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एजुकेशन में अगर हम देखें तो बच्चों के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिट है, इसमें बच्चे साथ में मिलके कोलैबोरेटिव तरीके से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ वो उसमें चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, तो एजुकेशन के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे एक्सेल और एमएस एक्सेल और गूगल शीट में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है। अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो हम देखते हैं कि चाहे वो गूगल शीट हो या फिर एक्सेल हो, दोनों में ही हम सेल का यूज़ करते हैं, फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं, फंक्शन का यूज़ करते हैं, चार्ट और ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ डेटा एनालिसिस का काम दोनों में ही किया जाता है, चाहे वो एक्सेल हो या गूगल शीट हो। अब हम कुछ डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, डिफरेंसेस के बारे में जो कि गूगल शीट और एक्सेल में पाए जाते हैं। पहला जो है वो है कि एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, जबकि गूगल शीट को गूगल द्वारा बनाया गया है।
अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें तो गूगल शीट हमें एक टाइम पर मल्टीपल यूज़र्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम करने का फीचर प्रोवाइड करता है, जबकि एक्सेल में लिमिटेड कोलैबोरेशन फीचर पाया जाता है। क्लाउड के आधार पे अगर हम डिफरेंस देखें तो देखेंगे कि गूगल शीट में सारा डेटा जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली सेव होता है, जबकि हाँ, एक्सेल में हमें मैनुअली जाकर के डेटा को अपने सेव करना पड़ता है। अगर कॉस्ट की दृष्टि से देखें तो गूगल शीट फ्री है, इसके लिए कोई भी हमें परचेज़ या इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को देखें तो उसके एक्सेल को देखें तो हमें माइक्रोसॉफ्ट से उसको परचेज़ करना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गूगल शीट एक पावरफुल टूल है, जो कि हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल यूज़ के लिए उपयोगी है। साथ ही हमें ये रियल टाइम कोलैबोरेशन और क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की सुविधा भी प्रदान करता है। थैंक यू।